अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके अपनी होस्ट अली जवान और आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के शहर में कारी इकबाल साहब के पास, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सेटअप लगा फार्मिंग का और इनके पास बहुत सारी क्वालिटी की अयाम सुमानी शाम और ब्राह्मा वगैरह अवेलेबल हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये कारोबार क्यों स्टार्ट किया, आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने यही कारोबार सोचा कि हमें बिजनेस के लिए बढ़ाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप सुनाए ठीक है? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा कार साहब, आप बताएं कि आपने ये कारोबार क्यों स्टार्ट किया? बेटा कोई भी काम है वो मजबूरी के मातहत शुरू किया जाता है, एज ए तजारत शुरू किया जाता है। कोई भी काम है, कुछ इंसान को शौक़ होता है और कुछ ये होता है कि अपने बच्चों के लिए ज़हर है। जिस तरह का दौर जा रहा है तो इस दौर में एक साइड बिजनेस है, ठीक है ना। ये एक साइड बिजनेस है, ये नहीं है कि बंदा प्रॉपर ही इस पे बैठ जाए। एक साइड बिजनेस है तो इसमें बहुत से फ़वाइद हैं, हद से ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो इससे पहले मतलब आप कह रही हैं साइड बिजनेस है, तो इसके साथ आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके साथ मैं छोटा मोटा ज़मींदार भी हूँ, मतलब हल्का फुल्का ठेके वगैरह लेके। चूँकि हम मियाँ वाली के रहने वाले हैं, वहाँ पर छोटा मोटा ये भी सिस्टम है और साथ में ये भी सिस्टम है। और मैं एक इमाम मस्जिद भी रह चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी मैं जुम्मा पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ में ये साइड एक बिज़नेस शुरू किया। साइड बिजनेस में इसी को क्यों सोचा? साइड बिजनेस इंसान कोई भी काम शुरू करता है तो उसके बारे में, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक है कि जब भी कोई काम शुरू किया जाए तो कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहले बैठ के मशवरा करें, आपको कोई ना कोई अच्छा मशवरा ज़रूर मिल जाएगा। तो मैंने मतलब इसके बारे में बहुत मरतबा सोचा और फिर कई लोगों को देखा, तो उसके बाद मैंने जाके ये काम शुरू किया। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी मेरे पास वाइट हीरा पड़ा है, आपने देखा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में। अब वाइट हीरा का इस वक्त जो एग्स सेल हो रहा है 700 रुपये में हो रहा है। अगर बंदे के पास 7 से 8 फीमेलें हों, रोज़ाना के 4 अंडे भी आना शुरू हो जाएं, 4 एग्स भी हैं, तो आप खुद सोचें कि एक दिन में माशाल्लाह कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है। और सिर्फ वाइट हीरा नहीं है, फिर उसके बाद जनाब शामू है, अयाम सिमानी है, उसके बाद जनाब लैकवेंडर है, उसके बाद जनाब मेरे पास लाइट सुसेक्स है, गोल्डन स्प्राइट है, सिल्वर स्प्राइट है, सिल्की में हर कलर है, मतलब वाइट सिल्की है, ब्लैक सिल्की है, सिल्वर सिल्की है, बफ सिल्की है, और इसी तरह सील में काफ़ी सारी वैरायटियाँ मेरे पास मौजूद है। और फिर कंधारी पैरेट भी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। जब इतनी ज़्यादा वैरायटियाँ होंगी तो रोज़ाना फिर की बुनियाद से काफ़ी सारी माशाल्लाह इसमें बचत हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके और बढ़कर डालें। अच्छा कार साहब, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि आप इनको फीड किस तरह की यूज़ कराते हैं खाने में? जो बाजारी मिलती है आजकल जो एनिमल के लिए, वो फूड यूज़ कराते हैं या आप अपना देसी फूड ही यूज़ कराते हैं? नहीं, जो परिंदे होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो बाजारी मिलती है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक ये है कि जिसमें तकरीबन 17 चीज़ें मिक्स होती हैं। बाजरा है, उस तरह काफ़ी सारी दालें हैं, फिर जनाब अदरक का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट है, इसी तरह जनाब मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसके बीच में आ जाती हैं, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं और एज ए खुराक इस्तेमाल करते हैं। ओके, कौन सी खुराक इनके लिए नुकसानदा होती है कि जिसको ये खाएं तो इनको? जिस वक्त आप फीड दे रहे हैं तो आप फीड का ज़्यादा स्टॉक ना करें, फीड फ्रेश दें, ताज़ा फीड, मतलब इनकी फीड हो, इनकी खुराक ताज़ा होनी चाहिए। आप खुद लेकिन बासी खाना अगर इंसान का है तो बीमार हो जाता है, तो ये तो फिर परिंदे हैं। और फिर उसके बाद सब्ज़ा है, जिस तरह मतलब कि जिस चीज़ का मौसम है, लहसुन है या इस तरह के काफ़ी सारे, या पालक वगैरह है या सब्जियां वगैरह हैं, वो इनके लिए बहुत मुफीद है। हफ्ते में कम से कम 2 दिन वो ज़रूर देनी चाहिए। ये चीज़ें होती हैं इनके लिए। जब तक किसी भी परिंदा है उसकी जब तक आप सही तरीके से केयर नहीं करेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कार साहब, आपको लगता है कि आपकी ये जो साइड बिजनेस है ये आपके लिए करने का बहुत अच्छा जरिया है? बेटा देखें कि अभी थोड़ा सा पिछले दिनों में काम थोड़ा सा स्लो हुआ था, लेकिन अब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह स्टार्ट हो गया है। तो जिस वक्त ये हमारा काम था तो उस वक्त लाइट सुसेक्स हमारा बहुत उरूज पे था और मेरे पास 30 से 35 फीमेलें थी। तो उस वक्त ये था कि तकरीबन हफ्ते में 70-80 बच्चा निकलता था और हम 1500 रुपये में उस वक्त एक चिक सेल करते थे। आप खुद सोचें कि अगर 70-80 बच्चा हर हफ्ते में निकले तो फिर उसमें क्या अर्निंग होगी माशाल्लाह। तो ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि जो भी बंदा इस काम को शुरू करना चाहता है तो उससे पहले अपना नुकसान पहले लाजमी सोचे। कोई भी काम है पहले इंसान उसको ये सोचे कि यार इसमें मुझे घाटा भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आके इसमें आए और इसमें हर बंदा कमा ले, ये इंसान का अपना लक होता है, अपना नसीब होता है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का रिस्क लिखा होता है, जहाँ पे लिखा होता है वहीं मिलता है।
बेशक जो काटेंगे वही बोएंगे ना। जी बिल्कुल, देखिए पत्थर में कीड़े को अगर अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क दे सकता है तो फिर आप जिस वक्त शुरू करेंगे तो कैसे रिज़्क नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, आपके पास इतनी किस्म की वैरायटीज हैं, उनमें फ़र्क क्या क्या है? मतलब शामूज है, अयाम सुमानी हर वैरायटी है, में अपना फ़र्क है। देखें कि अगर जिस तरह हमारी पाकिस्तानी असील है उसका अपना एक फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद जनाब जिस तरह की ये वैरायटी है इसमें अपना फ़र्क है। तो हर ब्रीड का अपना अपना है। कुछ ब्रीड ऐसी है, अब जिस तरह तकरीबन एक पैरेट पिग है, इंडियन पैरेट पिग हमारे पाकिस्तान में वो कम से कम 3 लाख रुपए में आ रहा है, ठीक है। उसका बच्चा पाकिस्तान में 50,000 रुपए में सेल हो रहा है, उसका अंडा 15,000 रुपए में सेल हो रहा है। तो इसी तरह जैसी वैरायटी आपके पास जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग आपकी। अच्छा, इनकी जो ब्रीडिंग का वीक मतलब मंथ है वो कौन सा होता है? सही है, ये सारा साल ब्रीड करते हैं, सारा साल breed पूरा करते साल हैं? ब्रीड करते हैं, इसमें ऐसा इशू नहीं होता। ओके, तो ये आपने इनको मतलब एक माहौल देना होता है, ठीक है। जिस तरह का आप इन्हें माहौल देंगे, अभी आप खड़ी अंदर माशाल्लाह जैसे आप शेड में अंदर दाखिल होंगे तो आपको ये नहीं महसूस होगा अंदर सर्दी, बाहर तो सर्दी है लेकिन अंदर का जो मतलब एक टेम्परेचर है वो कंट्रोल है। और गर्मियों में भी इसी तरह हम करते हैं, कूलर वगैरह लगे होते हैं, हम इनको पूरा टेम्परेचर देते हैं तो इनको लिए वही मौसम होता है। ओके। अच्छा, इनका क्या ब्रीडिंग का क्या एज क्या होती है इनकी जब ब्रीडिंग? मुख्तलिफ किस्म की ब्रीडें हैं। जिस तरह अब सिल्की है वो तकरीबन 7 महीने में जाके ब्रीड स्टार्ट करता है, लाइट सुसेक्स 4.5 में जाके स्टार्ट कर देता है, या आयाम से मानिए वो तकरीबन 6 महीने में स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह जनाब हमारे पाकिस्तानी जिसको हम वाइट हीरा भी कह सकते हैं, ब्लैक लासानी भी कह सकते हैं, वो तकरीबन 7 महीने में जाके ब्रीड स्टार्ट कर देता है। सही। अच्छा कारी साहब, जैसे कि आफ्टर कोविड हम लोगों को वैक्सीनेशन हो रही है, तो आप क्या इनको भी कोई वैक्सीनेशन कर रहे हैं? जी, इनकी हर महीने वैक्सीन होती है सर, और मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनें होती हैं। मौसम के लिहाज से भी हम वैक्सीन करते हैं। जिस तरह अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इनको NDIB ये तकरीबन वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि ND का बहुत ज़्यादा इन दिनों में अटैक होता है, जिसमें ये होता है कि परिंदे सांस लेते हैं तो वो चीज़ें होती हैं, तो इस वक्त वो वाली वैक्सीन की जाती है। तो क्या छोटों बड़ों को सेम वैक्सीनेशन ही जी, कराएं? वैक्सीनेशन से अच्छा कारी साहब, आप इनकी सेलिंग परचेसिंग का काम करते होंगे, तो आप क्या इनके एग्स वगैरह लेके उनसे जी बेटा, आपके सामने वो ब्रूडर लगे हुए हैं, इनक्यूबेटर भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये है कि हम एग्स लेते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एग्स की बुकिंग भी ज़्यादा होती है। हमारे पास एग्स लेने वाले लोग होते हैं, हम उनको एग्स भी देते हैं। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो चिक्स लेने वाले होते हैं, उनको फिर वो चिक्स मिलते हैं। और बाज़ उनमें ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमें 1 महीने का चिक्स करके दें, तो फिर हम अपने पास कुछ दिन रखते हैं, महीने का जब होता है तो वो उसी तरीके से दे देते हैं। जो महीने का रेट होता है वो मुख्तलिफ होता है, एक दिन का मुख्तलिफ होता है, तो ये चीज़ है। अच्छा कारी साहब, जब आपने कारोबार स्टार्ट किया ये वाला, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना प्रॉफिट कमाया इससे? मेरे ख्याल में ये वाली पहले एक चीज़ बहुत वायरल हुई है, शायद आपने देखी हो, तो काफ़ी सारे इस चीज़ पे कॉलें वगैरह आई मुझे। मैंने 4200 रुपये से स्टार्ट किया Only 4200। फिर उससे कितनी प्रॉफिट कमाई आपने? मैं अभी मुझे अंदाज़ा नहीं, बेहिसाब। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलिए, अल्लाह पाक आपके कारोबार में और ढेर सारी बरकत डाले। आमीन। आप ऑनलाइन सेलिंग परचेसिंग का काम करते जी, हैं? ज़्यादातर ऑनलाइन, और वैसे रावलपिंडी के काफ़ी लोग मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। ओके, तो आप हमारे व्यूअर्स को जो नए आने वाले फार्मिंग में आना चाह रहे हैं उनको कोई सबक देना चाहेंगे? मेरे लिए सबसे मैंने पहले भी काफ़ी मरतबा ये चीज़ आप लोगों से भी कही और काफ़ी लोगों से कहा है कि जिस वक्त आप एक लुक़्मा हराम का खाएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर एक खून का कतरा बनेगा, वो आपके जिस्म में चला जाएगा तो आपका पूरा जिस्म हराम का हो जाएगा। फिर ना कोई इबादत कबूल है, ना कोई और चीज़ कबूल है। हलाल खाएं, और दूसरे नंबर पे किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। और फिर ये एक जानदार चीज़ है जो खसूसी बात है, जिस वक्त ये यहाँ से कार्गो होती है तो वहाँ पहुँचते इसने मरना है, ज़रूरी नहीं है रास्ते में मर सकती है। तो ये चीज़ें जिस वक्त होती हैं तो किसी भी फार्मर को तंग ना किया जाएगा, यार ऐसा हो। आपको वो लाइव दिखा के दे रहे होते हैं, आपको वीडियो बना के देते हैं कि ये देखो जी आपका परिंदा है। जिस वक्त वहाँ पहुँच के मर गया तो फिर उसमें फार्मर का कोई कसूर नहीं है। बाकी जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि अगर ये काम शुरू करना है तो पहले नुकसान के बारे में सोचें, बाद में फ़ायदे के बारे में सोचें, ठीक है। हर बंदा, अब जिस तरह हम लोग हैं, हमने मेहनत की है, और फिर वो वक्त अच्छा था, उस वक्त ये था कि हमने थोड़े से स्टार्ट किया, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत जल्दी करम फरमा दिया। तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा, और फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई भी कारोबार है वो ऐसा होता है कि जिस वक्त कारोबार किया जाए तो उसके अपने एक असूल होते हैं, इस्लामी कवानीन होते हैं, जिस वक्त उससे आप करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें ज़रूर बरकत
जी तो नाज़रीन, कारी साहब से बात करके हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नबी पाक वसल्लम की बहुत सारी हदीसें भी हमें बताई और कारोबार के बारे में भी बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर तो आप कारी साहब से कोई चिक्स वगैरह सेलिंग परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप हम अपना इनका फ़ोन नंबर अपनी स्क्रीन में देंगे, आप इस उनसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी से अपनी हौसला ज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई मौजूद के साथ।